नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अजय स्टडी नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं यानी फर्स्ट चैप्टर का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। तो आपका पहला प्रश्न है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो आपके फर्स्ट ऑप्शंस हैं एक दलीय व्यवस्था, सेकेंड ऑप्शंस हैं दो दलीय व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था और फोर्थ ऑप्शन है एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो आपके ऑप्शंस हैं मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ऑप्शन सेकेंड है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, थर्ड ऑप्शन है गांधी का सर्वोदय, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है लेनिन का साम्यवाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट स्टेनले कोस्नेक ने, ऑप्शन सेकेंड है मायरोन विनर ने, ऑप्शन थर्ड है मोरिस जोन्स ने, ऑप्शन फोर्थ है जियोवानी सार्तोरी ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्टेनले कोस्नेक ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। आपके ऑप्शंस हैं एक दलीय व्यवस्था, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था और थर्ड ऑप्शन है बहुदलीय व्यवस्था और फोर्थ ऑप्शन है एकल दल प्रभुत्व व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट लाल बहादुर शास्त्री को, सेकेंड कामराज को, थर्ड निज लिगंपा को, फोर्थ चंद्रशेखर को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, चंद्रशेखर को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड इंदिरा गांधी और फोर्थ राजीव गांधी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने जो है पार्टी को 2 बार तोड़ा तथा जो है उसका फिर से निर्माण किया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, समयानुकूल विचारधारा का न होना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है। तो ऑप्शंस हैं आपके फर्स्ट राजनीतिक बहुलवाद, ऑप्शन सेकेंड है राजनीतिक दल बदल,
उसके बाद ऑप्शन थर्ड है क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय। ऑप्शन फोर्थ है दलों में अनुशासन का अभाव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, राजनीतिक दल बदल। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था। आपके ऑप्शंस हैं गरीबी हटाओ, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है इंदिरा हटाओ, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है विपक्ष को सबल बनाओ, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है राजनीतिक दल बदल को रोको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, इंदिरा हटाओ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिए। तो इसका ऑप्शन जो है आपके सामने हैं और जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, 1955 के आवारी अधिवेशन में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, मोरारजी देसाई ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, A.O. ह्यूम। आप लोग ऑप्शंस भी पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ अथवा कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। देखिए इसका जो है आंसर कहीं कहीं 1968 दिया रहता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1969 हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 1885 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, उड़ीसा। यानी उड़ीसा में जो है पूर्ण बहुमत कांग्रेस को नहीं प्राप्त हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड हो जाएगा, 13वां स्थान था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 5 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है 20 का ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट हो जाएगा, पंडित नेहरू। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खां को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट लॉर्ड कर्जन, सेकेंड सी राजगोपालचारी, थर्ड लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है B.R. अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे और ऑप्शंस जो हैं आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो ऑप्शंस में नहीं है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, 7।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा 1957 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फाइनली ऑप्शन नंबर जो है आपका थर्ड हो जाएगा कांग्रेस। 1952 से जो है 1967 तक भारत में जो है कांग्रेस का जो है प्रभुत्व रहा था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 1952 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी हम मनाते हैं तो गणतंत्र दिवस के रूप में जो है हम 26 जनवरी मनाते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा जनता पार्टी को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा चुनाव आयोग द्वारा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 1977 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा 1969 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बहुदलीय। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।